नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं भाई आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज से एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं हम मैथ के लिए, ठीक है, जिसमें जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम कोई सा भी होगा, पुलिस हो, पटवारी हो, कोई भी हो, जिसमें मैथ का पोर्शन रहने वाला है, तो जितने भी टॉपिक है उसको हम सबको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं इसमें। और कोशिश यही रहेगी कि एक क्लास में जो है वो पूरा का पूरा टॉपिक जो वो ख़त्म करें। तो इसमें आपको बेसिक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, साथ में आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी हर एक चैप्टर में टाइप वाइज जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। इजी टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें अलग 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 वैरायटीज़ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक से बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं कवर करूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी एक दो क्लासेस नंबर सिस्टम की भी मैंने डाली है, ठीक है। तो अगर किसी को नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना है तो पहले वो वाली क्लासेस देख सकता है, उसके बाद जो है वो एलसीएम एंड एचसीएफ वाले टॉपिक पर कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले कुछ एक बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे जान लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो देखो एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक और इसको बोला जाता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा क्या 10th तक तो सबने पढ़ा होता है कि एलसीएम को हम बचपन में क्या बुलाते थे, लासा और मासा, हिंदी मीडियम में, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ तो आप जानते ही होंगे। तो देखो एलसीएम का मतलब क्या हो जाता है हमारा, लीस्ट, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है मल्टीपल, ठीक है, और इसका मतलब हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये मल्टीपल शब्द है और ये जो फैक्टर है वो क्या होता है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखता हूँ, देखो हर एक नंबर जितने भी हम मैथ में यूज करते हैं सबके अपने अपने मल्टीपल होते हैं, सबके अपने अपने फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो समझिएगा जरा, अगर मैं बात करूं फैक्टर, हिंदी में इसको गुणनखंड बोला जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मल्टीपल की, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताता चलूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये पता भी होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ, ठीक है, तो इसके अपने फैक्टर होंगे और अपने मल्टीपल होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो 12 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, आप ये देखोगे कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 12 को काट पाते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 एंड 6, ये वो नंबर है जो 12 को डिवाइड करते हैं, एंड खुद 12 भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। अगर मल्टीपल की बात करूं तो आपको वो नंबर देखने जिनको 12 काटता है। फैक्टर के लिए हम ये देखते हैं कि कौन से नंबर 12 को काटेंगे, और मल्टीपल के लिए हम ये देखते हैं कि किन किन नंबरों को 12 काटेगा, ठीक है। एक प्रकार से मल्टीपल में टेबल आ जाता है। तो ये आ गया आपके फैक्टर, ठीक है। और अगर मैं मल्टीपल की बात करूं, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं या गुणज बोलते हैं, ठीक है। ये होता है गुणांक और इसको बोला जाता है गुणनखंड। क्या बोला जाता है, गुणनखंड बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं 12 के मल्टीपल या गुणांकों की बात करूं तो 12 हो गया, 24 हो गया, ठीक है, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, इस तरीके से 100, ये सारे क्या है 12 के मल्टीपल है, मतलब गुणांक है, ठीक है। तो एलसीएम में हम मल्टीपल लेते हैं और एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, फैक्टर लेते हैं। और एक दो चीजें और आपको ध्यान में रखनी है, फैक्टर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मतलब अगर 12 फिक्स होते हैं, मतलब 12 के अगर ये आपके 6 फैक्टर है तो यही होंगे, इसके अलावा फैक्टर नहीं बनेंगे इसके, ठीक है। और अगर हम मल्टीपल की बात की जाए तो ये असीमित होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। इनकी कोई सीमा नहीं होती है। जैसे काउंटिंग आपकी इन्फिनिटी तक जाती है, वैसे ही आपके मल्टीपल भी जो है वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो
अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, एलसीएम और एचसीएफ की, तो कैसे देखते हैं, देखो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे इसका बेसिक आपको बताऊं तो एलसीएम का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मैंने देखा 4, 6 और 12, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके मल्टीपल लिख लोगे, ठीक है। जैसे 4 का मल्टीपल क्या आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, 16 हो गया, 20, 24, ठीक है, 28, 32, आगे भी 100, ठीक है। अगर 6 की बात करूं तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18, 24, ठीक है, 30, 36, ठीक है, और 42, इस तरीके से 100 होना आगे। 12 की बात करते हैं तो 12 के मल्टीपल कौन कौन से आ जाएंगे, एक सेकेंड, तो ये 12 हो गया, 24 हो गया, ठीक है, 36 हो गया, 48 हो गया एंड 60 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दो चीजें हमने निकाल ली यहाँ से, मल्टीपल निकाल लिए, अब कॉमन अगर देखेंगे आप तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन कौन सा है, 12 सब में कॉमन है। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो 24 भी क्या है, इसमें कॉमन है, ठीक है। अगर आगे देखोगे तो यहाँ पे 36 भी आ जाएगा, 36 भी क्या है आपका कॉमन है। तो अब अगर आप इसके और आगे जाओगे तो और भी आपको नंबर्स कॉमन मिलेंगे। बोलने का मतलब ये है कि एलसीएम में अनंत तक आपको कॉमन नंबर्स मिल सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे बड़ा कॉमन नंबर इसमें नहीं पता कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, देखो ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, लेकिन सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा इसमें, 12 आ जाएगा। तो 4, 6 और 12 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम का एक्चुअल मतलब ये होता है, मतलब अगर आपको इसको जानना है, समझना है कि एलसीएम होता क्या है। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, ठीक है, तो अगेन अगर मैं 4, 6 और 12 का अगर मैं एलसीएम लिखता हूं तो 12, 4 के, अब आपको क्या करना है, एचसीएफ के लिए आपको इसके फैक्टर बनाने हैं। एलसीएम के लिए हम इसके मल्टीपल लिखते हैं, तो एचसीएफ के लिए देखो, एचसीएफ के केस में हम इसके क्या लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे। तो इसका 1 हो गया, 2 हो गया एंड 4, ठीक है, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 खुद। तो ये हो गया आपके इनके 4, 6 और 12 के क्या मल्टीपल, सॉरी फैक्टर हो गए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने फैक्टर निकाल लिया। अगर कॉमन की बात की जाए तो 1 सब में क्या है, कॉमन है, और 2 भी सब में क्या है, कॉमन। कॉमन मतलब जो सबके फैक्टर्स में आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, लेकिन 4 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, 6 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे तो 4 के फैक्टर बनेंगे नहीं, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर निकल के आ रहे हैं, 1 एंड 2। अब यहाँ पे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा आपका, 2। तो 4, 6 और 12 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल लेते हैं, लीस्ट मल्टीपल लेते हैं, ठीक है, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, फैक्टर लेते हैं, जो कि आपका हाईएस्ट फैक्टर होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे अगर इन्हीं 3 नंबरों की बात की जाए, 4, 6 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम क्या बोलता है, कोई ऐसा नंबर जो मिनिमम या एटलीस्ट इन्हीं 2 नंबर्स को डिवाइड करें, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये कट जाएगा 3 टाइम्स और ये कट जाएगा 6 टाइम, ठीक है। अब उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, ये नहीं कटता है तो एज इट इज, और 3 2 6। अब क्या आएगा 3 और ये आ जाएगा आपका 1 1 एंड 1, ठीक है। तो ये इस साइड जो आपके पास नंबर आए इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इस साइड जितने भी आपके गुणनखंड होते हैं इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका 12। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है। एक तरीका तो ये हो गया जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के, है ना, बहुत सारे। अगर हम एचसीएफ की बात की जाए
तो एचसीएफ को भी आप लोग किससे निकालते होंगे, गुणनखंड मेथड से निकालते हैं, डिवीजन मेथड से निकालते हैं। जैसे अगर मुझे 4, 6 और 12 का अगर मुझे एचसीएफ निकालना, तो पहला तरीका तो ये है कि आप 4 के अलग से गुणनखंड निकालो, 6 के अलग से गुणनखंड निकालो, 12 के अलग से गुणनखंड निकालो, ठीक है। फिर उसमें से कॉमन जो भी रहेगा वो आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। जो भी कॉमन फैक्टर होंगे इसमें हम कॉमन ही लेते हैं, ठीक है। एलसीएम में ये है कि एलसीएम में जितने भी फैक्टर बनते हैं उन सबको लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कहाँ कहाँ पे, मतलब तीनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, किसी दो में नहीं, किसी एक में नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 2 है तो 2 इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तीनों में 2 रहेगा तभी जाके हमारा क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। अगर कॉमन नहीं है, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं इसको तोड़ता हूँ तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 1 2, और इसको मैं अगर तोड़ता हूँ तो ये आ जाएगा 2 3 एंड 3 1 3। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो 2 2, फिर यहाँ पे 2 सॉरी यहाँ 6 और फिर 2 3 3 3, ये आ जाएगा 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे सबसे पहले 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 है, कुछ नहीं, तो इन सबका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 2 ही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है, आप लोगों को ये पता ही होगी, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक चीजें। अब आपको अप्रोच कैसे रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अप्रोच कैसे रखनी है एलसीएम निकालने के लिए कि आपका फास्ट वे, क्योंकि आप इस तरीके से करोगे तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। तो देखो कुछ एक चीजें होती है जो आप अगर अच्छे से सीख लोगे, ठीक है, समझ लोगे, तो आराम से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 4, 6 और 12 लिख रहा हूं, तो एलसीएम के लिए क्या करना है, आपने सबसे बड़ा नंबर पकड़ना है, जो भी आपका सबसे बड़ा नंबर होगा 12। अब इसको चेक करो कि ये बाकी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है। मतलब बोलने का मतलब है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो बाकी रिमेनिंग नंबर से, जो उससे छोटे नंबर है, क्या उससे वो डिवाइड हो पाएगा? तो आप देखोगे 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में 4, 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक केस तो ये मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने सीख रखी होगी, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे इसके, ठीक है। अगर कोई नंबर से, जैसे मान लीजिए यही है 4, 6, 8 और 12, ठीक है। अब इसमें से बाकी नंबर देखें, जो छोटे नंबर है, सबसे बड़ा नंबर तो हमारा 12 है, इसमें 4 और 6 12 को काट पा रहे हैं, लेकिन 8 12 को नहीं काट पा रहा है। तो यहाँ पे 8 और 12 अगर आप देखोगे तो अब या तो आप इसको क्या कर लो, इसके गुणनखंड बना लो, ठीक है। नहीं तो एक और मेथड होता है रेशियो मेथड, आप इसको कट करोगे ना, तो देखो अगर 4 करोगे तो ये 2 बार में जाएगा, 4 से कट करोगे 3 बार में जाएगा, ठीक है। अब करना क्या होता है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन एक ही को करना है, चाहे 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 8 3 कितना होगा, 24 हो जाएगा, और 12 दूनी भी कितना होगा, 24। तो इस केस में आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो 24 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके, और भी बहुत सारे तरीके, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों ने तरीका चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत टाइम से आप जो है वो इसकी तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि एलसीएम आप फास्टेस्ट वे में किस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। बताने को तो मैं बहुत सारे तरीके आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ऐसे तरीके मतलब 5, 6, 7 तरीके हैं जिनको आप एलसीएम में इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा तरीका आपको सीखना है जो कि पूरे एग्जाम तक, लास्ट तक आपका साथ दे, ठीक है। और बहुत सारे तरीके अगर आप माइंड में बिठा लोगे तो चीजें मतलब माइंड में सब कुछ मिक्सअप हो जाता है, सिर्फ समझ नहीं आता कि कहाँ पे कौन सा तरीका लगता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो देखो का तो सबसे आसान सा तरीका ये है, एचसीएफ एलसीएम से आसान होता है, किन्हीं भी दो नंबर जिनके बीच का गैप सबसे कम हो। कोई भी दो नंबर उठा लो जिनके बीच का गैप क्या हो, सबसे कम हो। जैसे 4 और 6 के बीच का गैप कितना है, 2। 6 और 12 के बीच का गैप कितना है, 6। तो दोनों में से कम कौन गैप कितना है, 2। अब या तो आपका एचसीएफ यही नंबर होगा या इस नंबर का कोई फैक्टर होगा। तो जब आपने इनका डिफरेंस देखा तो एक बार इसे चेक कर लो कि क्या इन सबको काट पा रहा है। तो 2 से 4 कटता है, बिल्कुल कटता है। 6 कटता है, बिल्कुल कटता है। 12 कटता है, बिल्कुल कटता है। तो 4, 6 और 12 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। ये हर जगह आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। क्या किया, जो कोई भी दो नंबर जिनके बीच का गैप बिल्कुल कम हो, सबसे कम हो, बिल्कुल कम नहीं सबसे कम, वो देख लो, या तो वो एचसीएफ वही नंबर होगा, मतलब वही जो डिफरेंस होगा, या तो फिर उसका कोई फैक्टर होगा। और फैक्टर आपको पता है, अभी मैंने बता दिया फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा बेसिक चीजों में हम नहीं घुसेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज।
मेरा क्लास करवाने का सबसे मेन मोटिव यही था। देखो बेसिक चीज़ें तो बहुत आप लोगों ने करी है, आपको पता भी है। अब आपको ये देखना है कि कितने टाइप के क्वेश्चन है और कैसे कैसे हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप पे आते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा अनुपात रेशो पर आधारित। ठीक है, रेशो पर आधारित हमारा जो है वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब देखो रेशो सबसे आसान होता है। अगर रेशो आपको दिया हुआ है तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कहीं पे भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशो बना के दिए हुए हैं तो वो आपका, इसका मतलब है कि आपका आधे से ज्यादा काम हो चुका है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका रेशो है 5:3 किसी भी नंबर का, ठीक है, या कुछ भी संख्याएं हैं जिनका रेशियो कितना है, अनुपात 5:3। अब इस पे आपको बहुत कुछ दिया जा सकता है, जैसे आपको HCF दिया होगा, नंबर्स का रेशियो देके HCF दे दिया होगा क्वेश्चन में, LCM दे दिया होगा, ठीक है, उनका सम दे दिया होगा, उनका डिफरेंस दे दिया होगा, उनका प्रोडक्ट दे दिया होगा, बहुत सारी चीजें आपको दी जा सकती है रेशियो देने के बाद। तो आपको जो भी वैल्यू इसमें दी होगी, चाहे HCF हो, LCM हो, सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी होगा, उनके वर्गों का प्रोडक्ट हो, मतलब उनके वर्गों का सम हो, उनके वर्गों का डिफरेंस हो, तो रेशियो के साथ आप वही चीज जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब रेशियो पे वही चीज अप्लाई कर सकते हो। LCM है तो रेशियो का भी LCM निकालो, HCF है तो रेशियो का भी HCF निकालो, सम दिया हुआ है तो रेशियो का भी सम निकालो, डिफरेंस दिया हुआ है तो रेशियो का भी क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो चलिए अब यहां से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां से हम क्या है क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन, पहला टाइप क्या था आपका, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, रेशियो के आधार पर। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में और उनका HCF 5 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा आपको संख्याओं का रेशियो, ये मान लीजिए एक संख्या A है और दूसरी संख्या क्या है आपकी B है। यहाँ पे इनका अनुपात दिया हुआ है 3:4। रेशियो को हमेशा x में लिखेंगे, 3x और 4x लिख लिया हमने। और आपको बोला गया कि उनका HCF 5 है, उनका LCM ज्ञात कीजिए। अब इसमें इसका क्या दे दिया हुआ है आपको, HCF दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, HCF, जो कि कितना है आपका 5। तो आपके पास दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहला तरीका तो ये है कि आप इन दोनों का क्या निकाल दीजिए, HCF निकाल दीजिए और इक्वल टू 5 रख दीजिए, वहां से x की वैल्यू निकालकर जो भी पूछा है फिर आप वही चीज निकालकर x की वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए। नहीं तो एक और आपका एक फॉर्मूला बोल दीजिए, वो रहता है आपका, जब भी आपको LCM निकालना हो, जब भी आपके पास HCF और रेशो दिए हैं, तो इसका सीधा सीधा तरीका होता है या सीधा सीधा फॉर्मूला होता है या सीधा सीधा ट्रिक होता है, LCM इक्वल्स टू HCF इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। बोलने का मतलब है कि जो भी आपका LCM होगा वो क्या होगा, HCF गुणा रेशो का फर्स्ट रेशो इंटू सेकेंड रेशो। तो यहां से हमारा डायरेक्ट आंसर कितना निकल के आएगा, HCF कितना हमारा 5 और पहला रेशो 3, दूसरा रेशो कितना है 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका डायरेक्ट निकल के आएगा। रेशो की बात कर रहा हूं मैं, नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं। एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, आगे आएगा, उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना। ये है रेशो और HCF दिया होगा तो LCM निकालने के लिए। तो 5 3 15, 15 चौक कितना हो जाएगा आपका 60। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ठीक है, आई बात समझ में। क्या बताया मैंने, जब भी आपको रेशियो प्लस HCF दिया होगा तो LCM निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इंटू फर्स्ट रेशियो इंटू सेकेंड रेशियो। तो जो भी है HCF और रेशियो, उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्यों, देखिए यहाँ पे ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका एक दूसरा तरीका इसमें ये भी हो सकता था कि अगर आप यहाँ पे HCF लगा के, मतलब रेशो का HCF निकाल के करते, जैसे HCF दिया था ना, इन दोनों का HCF कितना आएगा, x आएगा, और यहाँ पे हमारे पास भी HCF कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई। अब आपने क्या करना था, इसका LCM निकालना था। 4 और 3 का LCM कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। ठीक है, जहां की x की वैल्यू 5 है, तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू पुट करता हूं तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो बात तो वही है, तो कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, आंसर तो आपका सेम आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सबसे जरूरी है स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपको आंसर निकालने की कोशिश करनी है, जब जो भी सबसे बेस्ट तरीका आपको लगता है उसके साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है और उनका HCF 12 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो योग बोल रहा है तो अब यहाँ पे एलसीएम वाला मत लगाना, क्योंकि आप HCF गुणा 5 × 6 करोगे तो आप एलसीएम निकाल रहे होंगे। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं A और B, इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5x और 6x, ठीक है। और साथ में इनका क्या दिया हुआ, योग नहीं HCF दिया हुआ, योग तो आपसे पूछा गया, HCF दिया हुआ है, ठीक है ना। तो HCF दिया हुआ है जो कि कितना है 12 है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन होगी रेशो को भी हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। HCF है तो 5 और 6 का, देखो जब भी आपका प्राइम नंबर आता है, जब भी आप HCF निकालते हो तो अगर बीच में कोई अभाज्य संख्या, आई होप आपको अभाज्य संख्या का पता होगा, प्राइम नंबर से आपको आते होंगे, ठीक है। अगर कोई प्राइम नंबर दिया गया होगा तो हम क्या, आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे सीधा सीधा जो उनका HCF आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर जो वो किसी और नंबर से डिवाइड होता नहीं है, या तो वो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए 5 का, अगर आप 5 और 6 का HCF निकालोगे तो 5 का फैक्टर तो 5 होगा, 5 5 को तो काटेगा लेकिन 6 को नहीं काटेगा। और HCF क्या बोलता है कि HCF ऐसा नंबर होगा जो गिवन नंबर्स को प्रॉपर्ली डिवाइड करते हैं, जितने भी नंबर से सबको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5 को डिवाइड करेगा लेकिन 6 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 5 का दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 1। तो 5 और 6 का जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा x, 1x का मतलब x ही होता है। तो ये हमारा HCF x आया, इनका HCF कितना है 12 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग है तो इनका भी योग कर दीजिए, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11x, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू पड़ी हुई है तो 11 इंटू एक्स मतलब 11 गुणा 12, तो 11 गुणा 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 132। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में और उनका एलसीएम 84 है तो उनका HCF ज्ञात करना है, ठीक है। अगेन वही चीज है, अब यहाँ पे देखो 3:4 के अनुपात में और क्या देके रखा हुआ है, एलसीएम देके रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारी एक संख्या A है, एक संख्या हमारी क्या है B है, A B 1 2 कुछ भी मान लो, ठीक है। ये है आपका 3x और ये कितना है आपका 4x। अब इसका आपको देके क्या रखा हुआ है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है एलसीएम देके रखा हुआ है जो कि कितना है आपका 84 है, एलसीएम कितना है 84 है, उनका HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब एलसीएम और HCF की बात आती है तो देखो आपको यहाँ पे ये वाला तरीका आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका HCF इंटू 3, एक सेकेंड, HCF इंटू फर्स्ट रेशियो इंटू सेकेंड रेशियो, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम कितना दिया हुआ आपका 84 दिया हुआ है, HCF आपको निकालना है, HCF इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा, ठीक है 12x हो जाएगा। x स्क्वायर मत कर देना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x नहीं लेते हैं हम, x को हटा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ये x स्क्वायर क्यों नहीं हो गया। तो अभी आपको x नहीं मानना, आपको सीधा सिर्फ रेशियो को देखो, ये आपका ट्रिक है और ट्रिक में आपको बेसिक चीजें इंप्लीमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पे 3 इंटू 4 होगा ना कि 3x इंटू 4x, तो 3x इंटू 4x होगा तो ये तो हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इन जो भी रेशियो होगा उसको मल्टीप्लाई करना, तो HCF इंटू आपका क्या आ जाएगा 12। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो 84 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका HCF आ जाएगा। तो जब आप इसको कट करोगे तो 12 से कितना होता है 84, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। दो चीजें होगी, अगर आपको एलसीएम HCF और रेशियो में कुछ भी दिया होगा या कुछ भी फाइंड करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। हाँ, अगर HCF के साथ सम दिया है या डिफरेंस दिया है तो फिर आप दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 6:11 है और उनका अंतर जो है वो 35 है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है, बढ़िया है। A रेशो B कितना दिया हुआ है 6:11 दिया हुआ है और इनका जो एलसीएम नहीं क्या दिया हुआ है डिफरेंस दिया हुआ है ना, डिफरेंस अंतर दिया हुआ है, इनका क्या दिया हुआ है अंतर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि कितना है 35 है। तो अब यहाँ पे देखो, अब
आपको पता है कि अगर हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये चीज मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा रेशो के साथ आप वही बर्ताव करोगे। यहाँ पे अंतर दिया हुआ है तो रेशो का भी अंतर निकाल लो। तो 6 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x, क्योंकि रेशो x में 5x आएगा, और 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 35। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 35 अपॉन में 5, इसको कट करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू आपने निकाल ली, अब आपसे क्या बोला गया, फाइंड देयर एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले तो आपने रेशो का क्या निकाला, डिफरेंस निकाला, क्योंकि आपको क्या चाहिए थी, x की वैल्यू चाहिए थी। अब आप क्या करोगे, अब आपसे जो पूछा गया है वो आप रेशो का पहले वो निकाल लीजिए, मतलब एलसीएम है तो एलसीएम निकाल दीजिए, योग पूछा तो योग निकाल लीजिए। ठीक है, तो 6 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका, 11 गुणा 6 आपका इसका एलसीएम आ जाएगा 66x। ठीक है, ये भी x में ये भी x में, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है। तो 66 इंटू 7, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 7 के 42, यूनिट डिजिट 2 मतलब 462। आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बाकी करना कर लीजिए आप। 7 के 42 कैरी 4 बचा, 7 के 42 और 4 कितना होगा 40। लेकिन जहां पे अगर आपका काम जल्दी सकता है, आप देखो ना यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये 462 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान होते हैं रेशो वाले क्वेश्चन, आपका आधे से ज्यादा काम कर दिया होता है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको सिर्फ उसको देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या देके रखा हुआ है। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ निकाल लोगे, एलसीएम दिया है तो एलसीएम निकाल लोगे, पहले एक्स की वैल्यू के लिए, फिर उसके बाद जो पूछा गया होगा फिर रेशो का आपको वही चीज निकाल के एक्स की वैल्यू उसमें क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रेशो वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये टाइप 1 था। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। ठीक है, नहीं अच्छा एक क्वेश्चन और है। अच्छा, गुणनफल वाला रह गया। तो देखो दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में और उनका गुणनफल कितना 1000 है। ठीक है, तो संख्याएं दी हुई है आपको a/b, इनका जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2:5 दिया हुआ है, 2x और 5x दिया हुआ है, और इनका जो गुणनफल दिया हुआ है मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, गुणा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। अब आपको पता है अब यहाँ पे x है, ये भी x है, ये गुणनफल है, तो हमें भी इसका क्या चाहिए, गुणनफल चाहिए रेशो का भी। तो 2 × 5 कितना होगा 10x। अब यहाँ पे ये नंबर तो मल्टीप्लाई होंगे 5 दूनी कितना 10, लेकिन x और x भी मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x² हो जाएगा। और 10x² इक्वल टू कितना देके रखा हुआ है आपको 1000 देके रखा हुआ है। यहाँ से x² की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 1000/10। तो जब आप कट करोगे तो x की वैल्यू कितनी, x² की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 100 निकल के आएगी। हमें x² की वैल्यू नहीं चाहिए होती, हमें चाहिए होती है x की वैल्यू। तो जब x² परली साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका √100। तो √100 का मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड देयर एचसीएफ। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि आप x की वैल्यू इसमें और उसमें पुट करके नंबर्स निकाल लीजिए, है ना, कि भाई 10 दूनी 20 और 10 पंजे 50, 10 दूनी 20 और 10 पंजे क्या हो जाएगा 50। ठीक है, या तो आप क्या करिए कि डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकाल लीजिए रेशो का। तो आपको पता प्राइम नंबर है दोनों, तो प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना आता है x ही आता है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 10 है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 10, मतलब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दो तरीके होते हैं यहाँ से रेशो वाले क्वेश्चन में, या तो जब आप x की वैल्यू निकालते हो या तो वहां से आप क्या निकाल लीजिए, नंबर निकाल लीजिए। जैसे देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, तो 2x तो ये आ जाएगा 2 × 10 कितना हो जाएगा 20, और 5 × 10 कितना होगा 50। ये आ गए मेरे पास नंबर्स। ठीक है, अब मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो देखो या तो छोटा नंबर आप देख सकते हो कि कौन सा है, उसका यहाँ पे डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं, डिफरेंस बड़ा आएगा। तो ये छोटा नंबर है 20, 20 50 को काटता है नहीं काटता है। इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए 10, 10 20 को भी काटता है और 50 को भी काटता है। तो एचसीएफ सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना करना क्यों है, आपको पता है कि आप इतना ध्यान में रखिए कि रेशो को आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, रेशो का क्वेश्चन करना बहुत आसान है। रेशो एक क्वेश्चन में 2 बार यूज होता है। एक तो पहले जब आपको कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू निकालनी है,
एक्स की वैल्यू निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया होगा वही आप रेशो के साथ करोगे का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको जैसे एक्सेप्ट दिया था तो आप पहले रेशो का एक्सेप्ट निकालिए ना, जो भी रेशो का एक्सेप्ट आएगा फिर उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ पे सम पूछा होगा तो रेशो का सम निकालिए, फिर एक्स की वैल्यू उसमें पुट करिए। अगर एलसीएम पूछा होगा तो रेशो का एलसीएम निकाल के फिर एक्स की वैल्यू उसमें पुट करिए। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच कितनी तगड़ी है क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो ये थे आपके रेशो के, जिसमें सम वाला भी है, डिफरेंस वाला भी है, एलसीएम एचसीएफ वाला भी है और प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, अगला टाइप जो कि हमारा टाइम इंटरवल्स पे है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है अगर एलसीएम एचसीएफ का आएगा इंटरवल। इसमें आपके कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं? इसमें आपके घंटियों और बत्तियों वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें भी क्वेश्चन। हाँ, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजती है। यदि वह सुबह 8 बजे एक साथ बजी थी तो अगली बार वह एक साथ किस समय बजेंगी? देखिए, जब भी घंटियों का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है टाइम इंटरवल। ठीक है, सबसे पहले आप क्या ध्यान में रखेंगे? टाइम इंटरवल, मतलब समय अंतराल कि वो किस में दिया गया हुआ है। अगर आपको वो सेकंड्स में दिया गया हुआ है तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो जो भी एलसीएम निकलेगा वो सेकंड्स में निकलेगा। अगर वो मिनट्स में दिया हुआ है तो जो भी आपका एलसीएम निकलेगा वो मिनट्स में निकलेगा। ठीक है, तो अब आपको और एक और चीज ध्यान रखनी है, जब भी घंटियों या बत्तियों वाला क्वेश्चन आता है, ट्रैफिक लाइट वाला, तो उसमें हम हमेशा क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। किसका लेते हैं? जो भी आपका टाइम इंटरवल होता है, जैसे 12, 15 और 20, तो इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 12, 15 और 20 का आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे। तो 12, 15, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा? 60। और ये आ गया आपके मिनट, 60 मिनट। ठीक है, अगर ये सेकंड्स में होता तो मेरे पास ये जो आता है वो सेकंड 60 सेकंड का टाइम आता है, लेकिन ये मिनट में है तो ये आएगा आपका 60 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि वे सुबह 8 बजे बजती है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, आपको घड़ी का टाइम पता है, पहले आवर्स आते हैं, फिर उसके बाद मिनट्स आते हैं, फिर उसके बाद सेकंड्स आते हैं। यहाँ पे 8 बजे दिया, मतलब 8 घंटे हैं, और मिनट कितने आ जाएंगे आपके? मिनट कितने आ जाएंगे आपके? 00, और सेकंड कितने आ जाएंगे? 00। जो भी चेंज होगा, अगर आवर्स का चेंज हो रहा है तो वो घंटों में चेंज होगा, मिनट का चेंज हो रहा है तो वो मिनट्स में चेंज करेंगे, और सेकंड्स का चेंज हो रहा है तो वो सेकंड्स में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 60 मिनट। और आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं, या 60 मिनट का क्या होता है? 1 घंटा। तो प्रॉपर हमारा क्या? 1 घंटा बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये 8 बजे मतलब 8 बजे एक साथ बजती है और 60 मिनट मतलब 1 घंटे के बाद बजेंगी, तो अगर इसमें 1 घंटा ऐड होगा, मिनट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेकंड्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये दोबारा कितने बजे इकट्ठी बजेंगी? 9 बजे। ठीक है, सुबह 8 बजे ना, हाँ 9 बजे। तो ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान है। देखिए, जब भी आपको घंटियों या बत्तियों वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो सबसे पहले आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ये देखना है कि इंटरवल क्या दिया हुआ है, मिनट का दिया हुआ है तो मिनट का, सेकंड्स का दिया हुआ तो सेकंड्स का, घंटों का इंटरवल दिया हुआ तो घंटे देंगे आप, मतलब उस प्रकार से आपको टाइम में चेंज करना है। ठीक है, दूसरी चीज, जो भी आपका एलसीएम आएगा वो आपको देखना है कि उसमें टाइम कितना बन रहा है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम बताना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 60 की जगह 70 मिनट बनते है ना, तो हमारा फिर जो एक्चुअल टाइम होता है वो कितना होता है? 1 घंटे 10 मिनट का चेंज होता है। इसमें कितने का चेंज होता है? 1 घंटे 10 मिनट का। तो फिर 9:10 पर वो दोबारा एक साथ बजती। लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा 1 घंटे का चेंज आ रहा है, तो हमने मिनट और सेकंड को छेड़ना नहीं है। 8 में 1 घंटा ऐड करिए, मतलब वो 9 बजे दोबारा जो है वो एक साथ बजेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 3 ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे सुबह 8:20 पर एक साथ बदले तो अगली बार वे एक साथ किस समय बदलेंगी? ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स हैं या घंटियां हैं, अगेन वही। तो आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। किस किस का एलसीएम निकालोगे? अब निकालोगे 48, 72 और 108 का। अब या तो आप ऐसे बना लीजिए, या तो एक और तरीका बताता हूँ एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका एक और होता है कि आप इसके क्या करो, अगर आप कर सकते हो फटाफट से, तो इसके प्राइम फैक्टर बना लो। ठीक है ना, जैसे इसको अगर मैं करूं तो 2 × 2 4, × 3 12, × 2 24, × 2 48 कर लिए। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो 2 × 2 4, × 3 12,
गुणा 3 36 गुणा 2 72। इस तरीके से अगर आप बना सकते हो तो बना लीजिए, आराम से निकाल पाओगे। जैसे 2 गुणा एक सेकेंड इसका, हाँ 2 गुणा 2 गुणा हो जाएगा, लेकिन 3 गुणा 3 आना चाहिए। 3 3 3 9 3 27 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर ये आ गए, इसके प्राइम फैक्टर ये आ गए, इसके प्राइम फैक्टर आ गए। आपको सबको प्राइम फैक्टर में लिखना है। आपको किसी को भी कंपोजिट, मतलब आप जो भी फैक्टर बनाओगे वो अभाज्य बनाओगे, कोई भी बीच में भाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहां से देख लो, जितने भी आपके पास 2 3 2 ही और 2 और 3 में ही ये टूटे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है इसको। अगर मैं यहाँ पे पावर्स में लिखता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 की कितनी पावर आ रही है, 4 आ रही है। मतलब 2 कितनी बार, 1 2 3 4, जितनी बार होगा उतनी पावर बिठा दो। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 मेरा कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और 3 कितनी बार आ रहा है मेरा, 2 बार आ रहा है। अगर यहाँ की बात करूं तो 2 कितनी बार आ रहा है मेरा, 2 बार आ रहा है। और 3 कितनी बार आ रहा है मेरा, 3 बार आ रहा है। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर। ठीक है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। मतलब 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4 है। अब 3 की सबसे बड़ी पावर देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। सबसे बड़ी पावर लेनी है, 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 16, और 3 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ, मतलब 3 का क्यूब 27। तो 16 को 27 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर मैं 27 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 6 42, 4 6 दूनी 12, 7 कम 7 12 7 19 और 4 कितना होगा, 23। कैरी किया 2 कम 2 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 432। किस में था ये, सेकंड में था। ठीक है, तो ये आप देख लेना एलसीएम कैसे आप लोगों को फास्ट वे में, आप एक तरीका मैंने आपको और बता दिया एलसीएम निकालने का, कि आप ये पावर्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अब जो फाइनल वैल्यू निकल के आई पूरे एलसीएम और एचसीएफ की, वो कितनी निकल के आई, एचसीएफ की नहीं सॉरी एलसीएम की, वो कितनी निकल के आई, 432 सेकंड निकल के आई। कितना निकला, 432 सेकंड। मतलब जो चेंज होगा वो 432 सेकंड के बेस पे होगा। तो सबसे पहले क्या इसको मैं घंटों में चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो घंटों में इतना भी चेंज होगा जब 3600 या उससे ज्यादा की सेकंड आपके पास। तो इसको मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, मिनट में चेंज कर सकता हूँ। देखो मिनट में चेंज करने का तरीका क्या होगा कि 432 को आप किससे डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है, तो अगर आपको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, और मिनट को सेकंड में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखोगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42, है ना। अगर मैं इसको 7 से करता हूं तो 7 6 कितना होगा, 42, मतलब 420। बचा कितना मेरे यहाँ, मेरे पास यहाँ पे 12। अब 12 जो है वो शेषफल है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भागफल आ रहा है वो मिनट है, जो भागफल आएगा वो मिनट है, और जो शेषफल बचेगा वो क्या है, सेकंड्स है। तो इसको अगर मैंने जब मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास आए 7 मिनट 32 सेकंड, इतने का चेंज होगा। ठीक है, कौन से टाइम में, जो इन्होंने स्टार्टिंग में दिया था। तो 8:20। ठीक है, आवर्स मिनट्स एंड सेकंड। तो 8:20 था। अब चेंज कितना हुआ, घंटों में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो 8 का 8 ही रहेगा। मिनट में 7 का चेंज हुआ, तो 20 + 7 कितना हो जाएगा, 27। और सेकंड्स में कितने का चेंज हुआ है, 32 सेकंड का। तो मतलब ये दोबारा एक साथ कितने बजे बदलेंगी, 8:27 और 32 सेकंड पर। ठीक है, 8:27 और 32 से, ओ शिट 32 नहीं है, 12 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये यहाँ पे 12 लिखा और मैंने यहाँ पे 32 ले लिया, है ना। क्या हो गया, हाँ चलिए दोबारा से देखते हैं इसको। तो कभी पता नहीं क्या ही करते, 432 सेकंड थे। ठीक है, कितने बने थे हमारा, 7 मिनट 12 सेकंड। 32 नहीं थे, 12 थे। ठीक है, मैंने वो लिखा 12 था, वहां 32 ले लिया था, इस वजह से 32 हो गया। तो क्या था इनका पहले टाइम, 8:20 और 0 सेकंड। तो घंटों में कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें 7 मिनट का चेंज हो रहा है 27, और इसमें 12 सेकंड का चेंज हो रहा है। तो हो गया आपका 8:27 और 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, बी होगा। ठीक है,
तो आशा करता हूँ ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। चाहे आपका घंटियों का क्वेश्चन हो, चाहे आपका बत्तियों वाला क्वेश्चन हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपको ये देखना है कि इंटरवल किसमें दिया हुआ है। जो भी इंटरवल दिया होगा वहां से आप एलसीएम निकालोगे। जिस भी यूनिट में आपका इंटरवल होगा, चाहे वो सेकंड्स में होगा, तो आपका जो एलसीएम आएगा वहां से हमारा सेकंड्स आएंगे, और अगर मिनट का इंटरवल है तो वहां से हमारे क्या आएंगे, मिनट्स आएंगे। अगर घंटों का है तो घंटे आएंगे वहां से, और उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटियां क्रमशः 6, 7 और 8 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती है। 14 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी शुरुआत को छोड़कर? मतलब स्टार्टिंग को आपको काउंट नहीं करना है। अगेन हम क्या करेंगे, 6, 7 और 8 का अगर हम एलसीएम देखेंगे, ठीक है, 6, 7 और अगर 8 का हम यहाँ पे एलसीएम देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 2 गुणा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 8 3 24, 24 गुणा 7 कितना हो जाएगा आपका, 24 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 168। तो ये आ जाएगा आपका 168 का सेकेंड्स। ठीक है, बोला है कि 14 मिनट में कितनी बार बदलेंगे। अगर ये 168 सेकंड्स का इसमें चेंज हो रहा है तो सबसे पहले आपको इसको भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 14 मिनट में कितने सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 14 ठीक है, कितना होगा 84 840। अब इस 840 को 168 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो एक बार फिर से दोबारा समझना आराम से। क्या किया मैंने, 3 घंटियां थी, उनका मुझे क्या दिया हुआ था, इंटरवल दिया हुआ था 6, 7 और 8। ठीक है, 6, 7 और 8 सेकंड। मैंने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना है मेरे पास, 168 सेकंड्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 1 सेकंड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया, यहाँ पे इसने बोला कि कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये नहीं बोला कि कब दोबारा एक साथ, तो कितनी बार बजेंगी। तो कितनी बार के लिए जो भी आपके पास ये मिनट है, इनको आपको सेकंड्स में चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ सेकंड्स में आए। तो आपको पता होगा कि मैथ में हमेशा यूनिट्स को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड्स में है तो ये भी सेकंड्स में होना चाहिए, या तो ये मिनट में तो ये भी मिनट में होना चाहिए। तो बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करो, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब देखो कटता है तो काट दीजिए। किससे काट सकते हैं आप इसको, 420 84, फिर 210, और यहाँ पे आएगा आपका 42। फिर इसको कट कर सकते हो आप, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 21, और 21 यहाँ 21 और 21 पंजे कितना हो जाएगा, 5। डायरेक्ट नहीं काटना आ रहा है तो शॉर्ट फॉर्म में काट लीजिए ना, शॉर्ट करके काट लीजिए 5 बार में। ठीक है, अब ये जो है वो आपका डायरेक्ट आंसर है। इसने बोला शुरुआत को छोड़कर। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि स्टार्टिंग को छोड़ना है या स्टार्टिंग को शामिल करना है, ये क्वेश्चन में बोल रहा होगा। तो इसने बोला अगर शुरुआत को, इसने बोला होगा कि शुरुआत को काउंट करना है, तो ये जो 5 आपका आंसर आया था ना, इसमें आपको 1 ऐड करना था, फिर आपका टोटल आंसर आएगा 6। लेकिन इसने बोला शुरुआत को छोड़ देना, मतलब जो स्टार्टिंग में, जब वो स्टार्टिंग में एक साथ बजी है उसको छोड़ने की बात कर रहा है, शुरुआत को छोड़कर। ठीक है ना, एक साथ बजी है, फिर 6, 7, 8 सेकंड के अंतराल पर बजी है। ठीक है, तो उसको आपको हटा देना। स्टार्टिंग में एक साथ जब वो बजी थी उसके बाद आपको काउंट करना है। तो जब वो शुरुआत को छोड़ेंगे तो 1 ऐड नहीं करेंगे। अगर शुरुआत को ऐड करना होगा, मतलब साथ में लेके चलना होगा, ठीक है, शुरुआत को छोड़ना नहीं होगा, फिर आप 1 ऐड करोगे, फिर आपका आंसर 6 आएगा। लेकिन अभी आपका आंसर जो है वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या किया हमने, जो भी हमारे पास टाइम इंटरवल था 6, 7, 8, इसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। और एलसीएम आपका जिसमें भी आएगा सेकंड्स में आएगा, तो मिनट है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, अगर घंटे हैं तो भी सेकंड में कन्वर्ट, मतलब आपको यूनिट सेम करने हैं। उसके बाद काटना पीटना है, जो भी आंसर आएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, ये वाला अगर शुरुआत को छोड़कर बोला होगा तो फिर आपको +1 नहीं करना है। अगर शुरुआत को ऐड करके बोला होगा, मतलब शुरुआत को काउंट करके बोला होगा, तो फिर आपको +1 करना होगा। आगे क्वेश्चन आएगा शायद से, हाँ, पहली बार को शामिल करते हो। देखो ये आ गया ना, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है 2, 4, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम अगर हम देखेंगे तो 2 को तो हटा दो, 5 का 10 कटता है इससे, 20 इसको हटा दो, 30 इसको हटा दो, 40 8 में 40 इसको हटा दो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने हिसाब से कैसे आपने इसको लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे 10 देखोगे ना, 2 से तो कटता है, फिर 10 का दूसरा फैक्टर 4 से कटता है, हटा दो, फिर 6 से तीसरा फैक्टर कटता है,
नहीं 40 नहीं आएगा, क्योंकि 6 से 40 नहीं कटता है। 6 पंजे 30 होता है, लेकिन 6 से 40 नहीं कटता है। 50 नहीं कटता है, 60, 8 से 60 नहीं कटता है ना। अगर 8 से 60 देखे तो नहीं कटता, तो फिर 60, 70, 80, 90, 100, सीधा सीधा इसका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 120। 40 नहीं आएगा, क्योंकि 40 6 से नहीं कटता है। 50, 60, 60 6 से कटता है, लेकिन 8 से नहीं कटता है। 80 कटता है, लेकिन 6 से नहीं कटता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आ जाएगा आपका 120। ये क्या आएगा आपका सेकंड्स, क्या आ गया, सेकंड्स आ गए। ठीक है, अब इसने बोला है कि पहली बार को शामिल करते हुए 30 मिनट है। ठीक है, तो ये वही अगेन वही चीज, अगर एक मिनट में 60 सेकंड, तो 30 मिनट में कितने सेकंड, तो पहले हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 30 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6 3 18, मतलब 1800 सेकंड से यहाँ पे। ठीक है, और 120 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1800 बटे में कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 12 15 180 होता है। ठीक है, 15, मतलब बोलने का मतलब है अगर हम स्टार्टिंग को छोड़ दे तो ये 15 बार बजेंगी, लेकिन इसने बोला है कि पहली बार को शामिल करते हुए, पहली बार को शामिल करते हुए, तो यहां पे फिर आप क्या करोगे, 15 + 1 16, तो टोटल कितनी बार बजेंगी, ये 16 बार बजेंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया, कि कैसे पहली बार को छोड़ने वाला क्वेश्चन करना और कैसे पहली बार को सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन करना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये भी आपका टाइम वाला ही क्वेश्चन है। 3 धावक एक 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। यदि वे एक साथ शुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद वे शुरुआती बिंदु पर फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसने बोला है कि ये कोई सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इस तरीके से यहां से इन दोनों ने करना स्टार्ट किया। ये पूरा 12 किलोमीटर है, पूरा का पूरा कितना है, इसका पूरा ये जो पेरीमीटर है आप बोल सकते हैं, ये है आपका 12 किलोमीटर। ठीक है, अब इसने बोला है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, एक 4 किलोमीटर, और एक कितना बोला है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। अब इसने बोला है कि वह दोबारा कितने घंटे के बाद वह उसी बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इनका टाइम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या निकाल दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और साथ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, चाल दी हुई है। ठीक है, तो देखो आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक कंसेप्ट पता होगा। कंसेप्ट क्या, फॉर्मूला, कि अगर समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में क्या, चाल। ठीक है, तो पहले का अगर समय निकालते हैं, मान लीजिए ये ए है, इसका अगर हम समय निकालते हैं, दूरी है 12 किलोमीटर और इसकी चाल कितनी है 3, तो इस समय कितना लेगा, 4 घंटे लेगा। कितना लेगा, 4 घंटे लेगा। अगर हम दूसरे की निकालते हैं, मतलब बी की निकालते हैं, तो यहाँ पे समय डिस्टेंस कितना है 12 और चाल कितनी है इसकी 4, तो अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर, और बी है ना ये, और सी की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास डिस्टेंस है 12 किलोमीटर और चाल कितनी है इसकी 6 किलोमीटर, तो यहाँ से इसका जो समय निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। तो बोलने का मतलब है कि ये तीनों जो है 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे का समय लेंगे। क्या लेंगे, 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे का समय लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनका समय निकाला। कहाँ से निकाला, इसके टाइम के फॉर्मूले से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जो भी इनका समय आया है 4, 3 और 2, इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 4 3 2 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। इतने छोटे से नंबर्स में तो आपको पता होना चाहिए 4 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार हो, आपका आयताकार हो, वर्गाकार हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है डिस्टेंस कितना है और वो कौन सी स्पीड से भाग रहे हैं। तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के बाद जो भी उनका अलग अलग टाइम आएगा उसका आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेने के बाद जो भी आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, ये आ गया आपका टाइप नंबर 3। अब टाइम इंटरवल वाला आपका खत्म हो गया और ये आ गया आपका टाइप नंबर 3। ठीक है, टाइप नंबर 3 जिसमें आपको क्या बोला गया है, बड़ी से बड़ी संख्या
मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है जब शेषफल की शर्त दी गई हो, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। देखो एक और चीज ध्यान में रखना है, जब भी आपको कम से कम बोला हो ना, जब भी आपको क्या बोला हो, कम से कम, ठीक है, कम से कम बोला हो, छोटी से छोटी बोली हो, छोटी से छोटी संख्या बोली हो, छोटी से छोटी संख्या बोली हो, न्यूनतम संख्या बोली हो, न्यूनतम संख्या बोली हो, ठीक है, आपका हाँ न्यूनतम संख्या बोली हो, तो इन सब में हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। और इसका अपोजिट होता है अगर हमें कुछ बड़ी से बड़ी बोली हो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बोला है, उच्चतम बोला है, तो इस केस में हम क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जब शेषफल की क्या दी गई हो, शर्त दी गई हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष आए, है ना। 43, 91 और 83 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या आए, समान शेष आए। तो देखो सबसे पहले जब भी समान शेषफल का केस बनता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास दिया हुआ है समान शेष, कुछ नहीं करना है, आप इनका क्या निकाल दो, सीधा एचसीएफ निकाल दो, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करोगे, 43, 91 एंड 183 ये दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उनका डिफरेंस निकाल सकते हो। डिफरेंस मतलब इसका और इसका डिफरेंस निकालिए, इसका और इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखेंगे 91 और 43 का, तो 11 में से 3 जाएगा 8, 7 में से 4 जाएगा तो ये कितना आएगा 3, ये आ जाएगा आपका 38, है ना। 11 4 से, हाँ ठीक है, नहीं 8 में से 4 जाएगा 48 आएगा, सॉरी 38 नहीं आएगा 48 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 48 को काटने वाला कोई ऑप्शन में है, तो ये तो नहीं काटेगा, ये भी नहीं काटेगा, ये भी नहीं काटेगा, तो बचा क्या आपके पास, यही आपका आंसर है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। क्या बताया मैंने, सबसे पहले वही एचसीएफ निकालना है, कुछ नहीं है इसमें। बड़ी से बड़ी संख्या अगर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बोला गया हो तो आपको क्या करना है, इनका जो भी, अब इसका भी आप निकाल सकते थे, अगेन वही आंसर आएगा। अगर आप देखिएगे तो इसका अगर आप देखोगे तो 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 2, और 18 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब आपको फिर वही चीज देखनी है 92। अब 92 को देखो ऑप्शन में कौन सी वैल्यू काट सकती है, तो वही 4 बचा है, 9 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का, अभी क्या होता है कि आप यहाँ पे अगर और तरीके मतलब कहीं और करोगे तो वहां पे क्या बोलते हैं कि पहले भाई इनको आपस में माइनस करो, उसका इसको करो, इसको करो, माइनस में माइनस करो, फिर उनका एचसीएफ निकालो। तो बात तो वही है, इतना लंबा चौड़ा चक्कर क्यों डालना, आपको पता है कि एचसीएफ निकालना, तो किन्हीं भी दो जिनके बीच कम गैप है वो गैप निकालो। अब एचसीएफ या तो वही होगा या उसको काटने वाला कोई नंबर, मतलब उसका कोई फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, बस बात खत्म। आगे देखिए, अगेन वही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, ठीक है। किसको, 25, 73 एंड 97, ठीक है। इसका गैप तो ज्यादा होगा, इसको और इसका गैप देखते हैं, 7 में 3 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा तो 24 को कौन सा नंबर काटता है, एचसीएफ। देखो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, 32 तो नहीं काटेगा, 48 भी नहीं काटेगा, 24 को 12 भी काटता है, 24 को 24 भी काटता है। लेकिन यहाँ पे जब भी एचसीएफ की बात आती है तो यहाँ पे हम हाईएस्ट नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं, हाईएस्ट नंबर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से हाईएस्ट बड़ा कौन सा है, 24, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में भाग देने पर समान शेष बचे, तो इसका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक रिमाइंडर दिए, जैसे इसको भाग देंगे तो ये बचेगा और इसको भाग देंगे तो ये बचेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले इनको माइनस कर लेंगे, ठीक है। जो इनका क्या है, शेषफल दिया हुआ, तो 1637 में से 1657 में से 6 माइनस करेंगे और 2037 में से 5 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1651 और ये आ जाएगा आपका 2032, है ना, ये आएगा 2032 और 1651, ये आ गया। अब आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ निकालने का तो एक तो वही तरीका कि आप क्या करो, 2032
में से 1651 को माइनस कर लो। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 381 आ रहा है। तो अब इस 381 को काटने वाला कौन सा नंबर है ऑप्शन में देख लो। ठीक है, किस किस से कट सकता है 381 किससे काटा जा सकता है। 7 2 9 1 10 8 1 9 3 11 7 3 21 7 21 3 2 6 और 2 8 3 एकम 3, ये तो काट रहा है। ठीक है, 7 3 21 7 3 21 क्या किया 2 3 3 3 और 2 11 कैरी किया 1 3 कम, ये नहीं काट रहा है तो ये नहीं होगा। 3 से 5 3 15, ये तो नहीं काटेगा, ये भी नहीं काटेगा, तो ऑप्शन आपका सीधा सीधा 127 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोच भी आप रख सकते हो। आपको पता है कि हमने क्या किया, सबसे पहले अगर अलग अलग रिमाइंडर दिया होगा तो उसको हम क्या निकालेंगे, माइनस कर लेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, फिर जो आएगा उसको माइनस करके जो भी नंबर आएगा वो हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा नंबर काट रहा है इसको। तो 381 होगा। अब यहाँ से देखो चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच करना होगा। देखो इससे मैंने देखा 7 3 लास्ट में देखो यूनिट डिजिट में 7 3 21, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जब मतलब आप देखो 7 दूनी 14 7 3 21 इस तरीके से कर सकते हो। ये तो अब आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर भाग करते फिरो इससे, या तो फिर एचसीएफ निकाल लो। तो आप थोड़ा सा अगर अप्रोच रखोगे अपने उस मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस रखोगे तो आपको पता है कि मुझे एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो इसको काट दे, प्रॉपर काट दे। ठीक है, तो मैंने जब पहला ऑप्शन देखा तो 2 से मैंने 7 एकम 7, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट के बेस पे आप जो है वो चेक करोगे। ठीक है, तो अब 7 एकम 7 7 तो है नहीं, 7 दूनी 14, 7 3 21, जब मैंने 21 पकड़ा तो मुझे यहाँ जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने इसको पूरा ही कर दिया, 12 3 36 12 3 7 3 21 12 3 36 और 2 कितना हो गया 38, मतलब ये तो आ गया पूरा। वैसे अगर इसका आ गया तो आंसर ये होगा, लेकिन एक बार कंफर्मेशन कर लीजिए कि आगे कोई और ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। अगर ऑप्शन मैच कर रहा है दैट मीन्स फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन आप थोड़ा सा देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप लोगों को अप्रोच करनी आती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन, नंबर्स बड़े हैं तो या तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट इसका एचसीएफ भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो अगर उस चक्कर में नहीं फंसना है तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली अप्रोच करना पड़ेगा, स्मार्टली सोचना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें ऑप्शन के साथ आप एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे इनका अलग अलग एलसीएम सॉरी ये दिया हुआ था, शेषफल दिया हुआ था, इसका ये दिया हुआ था, इसका ये दिया हुआ था, तो इसमें से आपने इसको माइनस कर लिया, इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया, फिर इन दोनों को जब आपने माइनस किया तो आपके पास आया 381। अब आपको ये देखना कि ऑप्शन कौन सा है जो इसको काट पाएगा, बस इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन में, या कोई भी मतलब टाइप का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो एनी टाइम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपके लिए जो भी आपकी क्वेरीज होगी कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 410 751 और 1030 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या है 7 शेष आए, है ना। किस किस से बोला है, 410 बोला है, 751 बोला है और 1030 बोला है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में क्या बोला है 7 शेषफल आए, क्या जाए प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल आ जाए। तो एक तो ये होगा बेसिक कि आप इसमें से क्या कर लो 7 को माइनस कर लो, है ना, सब में से 7 को माइनस कर लो, या तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी माइनस करके एचसीएफ निकाल सकते हो। पर चलिए 7 माइनस करके निकालते, आ जाएगा आपका 403, इसमें से 7 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 744 744, है ना, ये आएगा ना। और इसमें से 7 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 1023, सब में से माइनस कर दिया। अब देखो सबसे छोटा डिफरेंस कहां पे है, तो यहां तो ज्यादा लग रहा है मेरे को, यहां पे देखेंगे 1023 में से 744 माइनस ही कर लेते हैं, 13 में से 4 जाएगा 9, 11 में से 4 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा तो 279। ठीक है, तो 279 को कौन सा नंबर जो है अब डिवाइड करेगा, तो 37 49 होता है, लेकिन 7 एकम 7 4 11 नहीं, 7 एकम 7 7 दूनी 14 से 37 49 7 21 और 4 7 एकम 7 7 21,
9 हाँ ये कट रहा है, ये काट रहा है। अगर इसको मैं करूँ 9 9 3 27, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो यही हो जाएगा। बाकी कोई भी आंसर, कोई भी ऑप्शन जो है वो इसको नहीं काट पा रहा है। ठीक है, तो क्या किया, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ क्या किया, आप पता जो भी HCF था, और भी बहुत सारे तरीके इसको करने के लिए। आप इसका करने के क्या है, वही है कि आप माइनस करके जो भी आएगा उसका HCF निकाल लो, लेकिन HCF निकालने में बहुत टाइम आएगा लगेगा। आपको मैंने क्या बताया कि आप क्या कर लो, इन्हीं भी दो नंबर्स को उठा लो जिनके बीच का गैप कम हो, और बीच का गैप कम होने के बाद जो भी आपका ऑप्शन, मतलब उसका गैप निकाल लो, फिर उसको चेक करो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो उसको काट पाएगा। जो भी ऑप्शन उसको काट पाएगा वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। 3 टाइप का क्वेश्चन मैंने आज करवा दिया। इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं, अभी कम से कम आपको मैं 15 से 20 टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें करवाना। ये प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहां पे आपको ये प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, सेम टू सेम आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी और सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएगी।